नमस्ते बच्चों, चैप्टर नंबर 2 एंड सेशन नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 और उसके आगे पढ़ते हुए डिवीजन यानी भाग पढ़ते हुए 2.4 भी अपन करने वाले हैं। तो हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले सेशन में भिन्न का भिन्न से गुणा, भिन्न का भिन्न से गुणा पढ़ लिया। क्या पढ़ा था, याद है कुछ? हाँ, दो उचित भिन्न आपस में जब गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो छोटा होता है। दो विषम भिन्न जब आपस में गुणा करते हैं तो वो जो भागफल होता है, गुणनफल होता है, वो बड़ा होता है। और अगर एक विषम भिन्न है और एक उचित भिन्न है तो जो परिणाम होगा वो उचित भिन्न से तो होगा बड़ा और विषम भिन्न से होगा छोटा। चलो, बड़ा कोई इश्यू नहीं है, हम सीधे सीधे आ रहे हैं प्रश्नावली के ऊपर। ठीक है, तो मैं हर बार आपको टेक्निक बताता हूँ कि जब मैं शुरू करूँ उसके पहले आपको खुद से ट्राई करना है। तो आपने किया ही होगा, अच्छे बच्चे हो आप। याद कीजिए, ये आपस में मल्टीप्लाई करने हैं सब। 1/4 का 1/4 यानी कि 1/4 गुणा 1/4, इन सबको आपस में गुणा है, बहुत इजी है। यहाँ मैं आंसर लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी 1/4 का 1/4 यानी कि 1/4 इंटू 1 जो का होता है उसमें इंटू लगाना होता है। तो ये हो गया 1/16, ये हो जाएगा 3/20, ये हो जाएगा 4/12, ये हो जाएगा 2/7 63, ये हो जाएगा 6/7 ये हो जाएगा 3 बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकाल लिया, बहुत इजी है। फिर भी मैंने आपके लिए कर रखा है, एक बार जरा नज़र डाल दीजिए। 1/4 ये गलत, यहाँ क्या किसने गलती किया? देखो गलती यहाँ भी हो रही है। 1/16 और बाकी का मैंने आपके लिए कर ही दिया है। तो ये जिसके भी 1/16 लिख दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे आंसर फटाफट हो गए। और अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको गुणा करना है और फिर उसको छोटा यानी न्यूनतम रूप में, सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, शुरू करें। इसको मिटा दूं ऊपर वाले को, आप उतार चुके होंगे जल्दी जल्दी ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में मिटाएंगे। गुणा कीजिए और इनको लिखिए। ठीक है साहब, 2/3, इसको जरा इसको सभी को गुणा करना है। जरा एक अपन यहाँ कर लेते हैं। तो 2/3 गुणा, ये मिश्रित भिन्न है, 3 दूनी 6 और प्लस 8, 8/3। आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16/9। फिर इसका भाग लगा दो, 9 एकम 9, बचे कितने? 7, तो 7/9 ये आंसर। ठीक है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर हुआ पहला। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं। 2/7 गुणा 7/9 आपस में कट गया, आंसर आया 2/9। तीसरा 3/8 गुणा 6/4 आपस में कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये हो गया 6 3 18, ये हो गया 8 चौका 32। वैसे यहाँ से 2 से कट सक रहा था, 8 चौका 32, फिर ये से 9 से काट लिया, 9/16 आंसर। चौथा 9/5 गुणा 3/5, कहीं भी नहीं, 9 3 27 मतलब 25, इसको भाग लगा दो, 1 सही 2/25 आंसर। 1/3 गुणा 15/8, 3 को 15 से काटा, इसको 5 से, तो 5/8 आंसर आ गया। छठा है 11/2 इंटू 3/10, कहीं नहीं कटेगा, 11 33, 10 दूनी 20, इसको भाग लगा दिया,
1 सही 13/20, 1 सही 13/20। हाँ, 8वां क्वेश्चन, 4/5 गुणा 12/7, 12 चौक 48, 7 पंजे 35, भाग लगा दो, 1 सही 13/35 आंसर। ये भी बहुत सरल इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही है, सेम है, सेम है। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला एक अपन यही कर लेते हैं, 2/5 गुणा 5 चौका 20 और 1 21/4, 2 से ये कटा 2, ये आ गया 21/10। बस इसको और लगाना हो भाग तो 2 सही 1/10, ये आंसर आता है। जरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 21/10 जिसको मैंने लिखा है 2 सही 1/10 आंसर। अगर कभी कभी दो नीचे 10 हो ना बेटा, तो इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादा सही अभी भिन्न का मामला चल रहा है, इसलिए ये आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 6 सही 2/5, उसको गुणा करना है 7/9 से, तो ये हो गया 5 छंगा 30, 30 और 2 32, 32/5, ये हो गया 7 और 9, 32 गुणा 7 हो गया 224, 5 9 45। अब कोई कटने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये तो 4 और 5 9 3 से कट रहा है, लेकिन ये 4 और 2 8 और 2 नहीं, 4 और 2 6 और 2 8 हो रहा है, तो 3 से नहीं कटेगा, इसे सीधा भाग लगा दिया, आंसर आ गया 4 सही 44/45। बहुत ऐसा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। देखो इसमें भाग लगाना है, 45 का भाग लगाओगे, पहले अपन ने देखा कितनी बार जाएगा, तो 4 बार कोशिश किया, तो 4 पंजे 20, हासिल लगा 2, 4 चौक 16 और 2 18, ये 4 आ गया, 12 में से 8 गया 4 हट गया। अब कोई आगे जाने का संभावना नहीं है, तो आंसर आ गया बेटा 4 सही 44/45। ठीक है ना, घबराना नहीं है, क्वेश्चन करते जाना है। मैथमेटिक्स में अपने को कैलकुलेशन करते जाना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन फिगर जब उतारो ना क्वेश्चन के, तो फिगर सही उतारना। बस कभी कभी अपन क्या करते हैं, छोटी छोटी गलती कर देते हैं, फिगर सही नहीं उतारा, तो अपने को थोड़ा सा रिजल्ट में अपना जो आंसर में दिक्कत आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, 3/2 को इससे गुणा, 5 से 1/3, 5 3 15 और 1 16/3, तो ये आ गया 3/2 गुणा 16/3, 3 से 3 कट गया, ये 2 से 8 कट गया, सॉरी 16 कट गया, आंसर आ गया 8। इजी क्वेश्चन। 4th, 5/6 को गुणा करना है, 2 से 3/7, 2 का 7 दूनी 14 और 3 17, तो ये आ गया, फिर 17 गुणा 5, 6 गुणा 7 को आपस में कर दिया, 85/42, और ये इसका भाग लगाया, ये आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 5, 3 सही 2/5 इंटू 4/7, ये हो जाएगा 5 3 15 और 2 17/5, ये आपस में कुछ भी नहीं कटा, 17 इंटू 4 ये हो गया 68/35, भाग लगा दिया। 1 सही 33/35। क्वेश्चन नंबर 6, 2 सही 3/5 को 3 से गुणा करना है, तो 5 दूनी 10 और 3 13/5 गुणा 3, 13 39/5, ये आ गया आंसर 7 सही 4/5, क्योंकि ये कट नहीं रहा था कुछ भी, ये कहीं नहीं कट रहा है। अगला क्वेश्चन, 3 सही 4/7 को 3/5 से गुणा करना, 7 या 21 और 4 25/7, तो ये हो जाएगा, यहाँ आ गया 25/7 गुणा 3/5, ये 5 से कटा 5 बार गया, ऊपर आ गया 15/7, फिर एक भाग लगाया, ये आंसर आ गया।
2 से 1/7। ये अपने क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। सातों क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कौन बड़ा है? 3/4 का 2/4 ये साथ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? क्या करोगे? सबसे पहले गुणा करोगे, फिर क्या करोगे? फिर दोनों का हर समान बनाओगे, फिर हो जाएगा आंसर। तो एक बार यही कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ करते हैं 3/4 का 2/7, तो 3/4 गुणा 2/7 इज इक्वल टू 6, 1/2 से, तो ये हो जाएगा बेटा 3/14। ये आया। इसको जरा करो इधर, 5 इसको 5 से 5 कट ही रहा है, तो ये हो जाएगा 3/8। अब 3/14 और 3/8 का अपने को क्या करना है? बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक तो तरीका अगर आपको बता दूं मैं, इजी तरीका। वैसे तो एक तरीका तो ये, इसका लघुत्तम निकाल लो एलसीएम और फिर नीचे हर सेम कर लो, लेकिन एक तरीका और है जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था। पढ़ लेना, मेरे क्लास 6 के वीडियो देख लेना, नहीं तो वापस से देख लेना। जिसका न्यूमरेटर सेम हो, जिसका न्यूमरेटर सेम हो और जिसका हर छोटा हो वो बड़ा होता है। यानी कि 3/8 बड़ा है 3/14 से, यानी कि ये बड़ा है इससे। 3/8 ग्रेटर देन 3/14। लघुत्तम भी निकालते हैं, देखिए ये भी करके देखते हैं। तो आ जाओ जरा क्वेश्चन, ये भी अपन ने किया हुआ है। ये आ गया 3/8 और ये आ गया 3/14। 3 करो लघुत्तम निकाला, 14 और 8 को रखा, 2 का 7 और 4, लघुत्तम आया 56 है। 56 बना दिया दोनों को, तो 13 × 4 14 चौक 56 और 7 8 56, तो ऊपर 7 से गुणा कर दिया। ये आ गया 12/56, ये आ गया 21/56। तो कौन बड़ा हुआ? 21/56। तो कौन बड़ा हुआ? 3/8। आया मजा? करो अपने आप, करो अपने आप। दूसरा वाला करते हैं, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? करो करो पहले अपने आप, फिर वापस वीडियो रन करना। एक तो क्या 6/7 का 1/2, तो ये काट पीट के आ गया 3/7। इसको भी आपस में कर दिया तो ये आ गया 2/7। यहाँ दोनों का हर सेम है तो ये बड़ा हुआ। तो बताओ बच्चों, 3/7 इज ग्रेटर, 3/7 इज ग्रेटर यानी बड़ा है, ये लिख सकते हो। इसलिए 6/7 का क्या लिखोगे? ऐसे भी लिख सकते हो, 6/7 का 1/2, 13/7 का 2/3 से बड़ा है। ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट तरीका आना चाहिए। कैलकुलेशन और कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। शैली, क्वेश्चन नंबर 5। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है और 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो प्रथम और अंतिम दूरी पौधे की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताओ कैसे करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। मान लीजिए ये 4 पौधे हैं, है बेटा, ये फर्स्ट वाला पौधा है, ये दूसरे वाला है। तो यहाँ से
और ऐसे करके है। ये जो है ना दोनों के बीच की दूरी ये दे रखी है 3/4 मीटर। ठीक है बेटा, तो 3/4 3/4 3/4 3 बार आएगा। तो 3/4 को यदि आप 3 से गुणा कर दोगे तो प्रथम और अंतिम के बीच की दूरी आ जाएगी। कर लो गुणा 12/4, आंसर आ गया है 12/4। 12/4 9/4 सॉरी 9/4, तो ये आ जाएगा 2 सही 1/4 मीटर। करें अच्छे ढंग से कर लें, आ जाओ। क्या गया, ऐसे किया है, वही तरीका है। तो 2 सही 1/4 मीटर शैली के द्वारा लगाए गए 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी होगी 2 सही 1/4 मीटर या 2.25 मीटर या 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। कैसे भी आपकी इंटेलिजेंस है। बात क्या है कि अपन को बीच की दूरी दे रखी है और बीच के 3 खाने ही बन रहे हैं, 4 खाने नहीं है। पौधे 4 है, खाने 3 ही है, इसलिए 3/4 को 3 से गुणा करेंगे। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 पौने 2 घंटे पढ़ती है और संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कितने घंटे लगाए? 6 तो दिन गुणा 1 सही 3/4, इसको कर दोगे 6 गुणा 4 एकम 4 और 3 7/4 इज इक्वल टू 7 छंग 42, 7 छंग 42 बटा, यहाँ से भी काट सकते हो, रुको ऐसे भी काट दो, चलो छोड़ो, यहाँ से काट दो 4 को 3 और ये आ गया 2, ये आ गया 7 या 21/2, ये आ जाएगा आपका 10 ढाई 1/2 घंटा, 10.5 घंटे। 10.5 घंटे, जरा देखो। हाँ साहब, लिपिका पौने 2 घंटे पढ़ती है, 7/4 हो गया, 6 से गुणा किया 21/2 आया, 21/2 को आगे सोल्व किया, ये बन गया 10 सही 1/2 घंटे आवर्स। ठीक है, तो लिखोगे लिपिका को पूरी पुस्तक पढ़ने में कुल 10 सही 1/2 घंटे लगे। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 से 3000 लीटर पेट्रोल में कार कितनी चलेगी? तो सिंपल है, 16 गुणा 2 सही 3/4 करो। करोगे, अब तो होशियार हो गए आप। 16 सही 16 इंटू 4 दूनी 8 और 3 11/4, 4 से 4 कट गया, इज इक्वल टू आ गया 44 किलोमीटर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये 44 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। बक्सा में संख्या लिखिए और बक्सा में प्राप्त जो है, ब्लॉक में प्राप्त न्यूनतम रूप क्या है? ठीक है, इजी है ये बेटा, निकालना है इसकी वैल्यू। तो सिंपल सा दिख रहा है, 2 गुणा 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 2/3 इंटू 5/10। तो उत्तर आएगा यहाँ पर, पहले का उत्तर है 5/10 और इसका न्यूनतम रूप चाहिए तो 1/2। क्लियर है, इजी आंसर है, देख लो ये आ गया 5/10 और इजी आंसर 1/2। और अब करिए क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन।
बक्सा जो दे रखा है इसमें अपने को निकालना है। तो 8 तिया 24 होता है, तो ऊपर तो लिख देंगे अपन 3/5 को गुणा करिए 8/75 का मतलब कितना होता है 15 पंजे 75, नीचे 15 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा आंसर इसका 8/15। और इसका न्यूनतम रूप तो नहीं है, तो इसका न्यूनतम रूप भी होगा 8/15। दोनों का उत्तर 8/15। ये अपन ने किया प्रश्नावली 12.3, यानी कि भिन्नों के गुणा के बारे में अब अपन थोड़े होशियार हो गए। अब अपन सीखने वाले हैं एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। हाँ, ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। हाँ, हर चीज़ बहुत काम आने वाली है। ये 6th 7th 8th में जो अपन मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ये बहुत काम आती है आगे। अपन पढ़ रहे हैं भिन्नों का भाग। सबसे पहले पढ़ रहे हैं भिन्न का पूर्ण संख्या की, भिन्न से पूर्ण संख्या की भाग। भिन्न से पूर्ण संख्या की भाग यानी कि मान लिया 1 भाजक 1/2, यानी कि 1/1/2। जब कभी ऐसा आए 1 भाजक 1/2 ऐसा आवे, तो क्या करना है, अपने को भाजक को गुणा में लिख देना है और इसको बना देना है उल्टा। तो 1 गुणा 2/1 हो जाएगा। ये इसका मामला है। तो सबसे पहले अपन क्या सीखेंगे कि जब कभी गुणा का मामला होता है, यानी भाजक का मामला होता है, तो उल्टा करो, भिन्न को उल्टा करो और उसका गुणा कर दो। तो ये हो गया, ये हो गया, इसमें कर दिया, ये कर दिया, आंसर आ गया। तो इसको क्या किया, 1 भाजक 1/2, इसको उल्टा कर दिया, ये कर दिया। अभी मान लिया दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला, 3 भाजक 1/4 है, तो 3 गुणा 4/1 बराबर 12 आंसर। ये आ गया 12, ये आपके 12। ठीक है बेटा। और मान लिया आपको कोई पूछ ले कि इसका वैल्यू निकालो जरा, इसकी, तो क्या करोगे, 3 भाजक 1/2 = 3 गुणा 2/1 बराबर 6। तो क्या उत्तर आएगा यहाँ पर 6। इसको उल्टा करने को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये व्युत्क्रम, इनवर्स, या हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, व्युत्क्रम। ये कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं भिन्न का व्युत्क्रम। 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, 3/1, 1/3 का 3/1, 1/2 का 2/1। और किसी भिन्न को उसके व्युत्क्रम से गुणा करोगे तो आंसर 1 आता है। यानी कि मान लिया 7 गुणा 1/7 है, तो 1 आएगा। ये व्युत्क्रम है। जैसे मान लिया 5/4 गुणा 4/5, ये इससे कटा, ये इससे कटा, आंसर क्या आया 1 है। यहाँ आ जाएगा 9/5, आंसर आएगा 1। यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा 7/2, काट दो, यहाँ क्या आएगा बताओ 1, ये कर ही रखा है। तो ये सब हुआ व्युत्क्रम। तो क्या लिखोगे, ऐसी शून्येतर संख्याएं जिसका परस्पर गुणनफल 1 हो एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती है। 5/9 का व्युत्क्रम 9/5, 9/5 का व्युत्क्रम 5/9। तो 1/9 ये पूछ रहा है, 1/9 सॉरी 1/9 का व्युत्क्रम लिखो 9/1 सॉरी 1
इसको करो, 2/7 का व्युत्क्रम लिखो, 7/2। 2/3 का व्युत्क्रम लिखो, आंसर आएगा 3/2। तो अब हमने सीख लिया कि जब कभी अपने को भाजक होता है ना, तो अपन क्या करेंगे, उसका उल्टा करके व्युत्क्रम करके गुणा कर देंगे। तो ये आ गया 1/2/2, तो कर दिया 1 × 2/1 बराबर 2। यहाँ आ जाएगा 3 × 4/1/4 का 4/1, यह आ जाएगा 12। और इसको करो, 3 को गुणा कर दो, 2/1 6। अब कुछ समझ में आ रहा है? भाग देने में अपन क्या करेंगे, जब किसी पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग लगाएंगे तो अपन उसको क्या करेंगे, उल्टा करके और उसका गुणा कर देंगे। यहाँ किया हुआ देखो, ये देखो, इसको जरा 2, फिर ये गुणा 4/3 कर दिया, ये आ गया। और इसको करोगे बेटा तो 2 गुणा 5 गुणा 9/2, 5 9 45, ये हो जाएगा 5 इंटू क्या लिखा है, 5 × 9/2, तो क्या लिखा है, बस 5 × 5 = 45। 5 × 9/2 व्युत्क्रम लिख रहा होगा। तो किसी पूर्ण संख्या में कोई भिन्न से भाग करने के लिए उस पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए। और किसी पूर्ण संख्या को मिश्रित भिन्न से भाग करते समय सर्वप्रथम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल दीजिए, फिर इसको हल कर दीजिए। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, 1 2 3, करो सॉल्व। पहला करिए करिए करिए, एक्सरसाइज आ गई यहाँ तो, ठीक है, यही कर लेते हैं। तो 7 × 5/2 हो जाएगा, ये तो ये वाला आंसर आ जाएगा 35/2। ठीक है, मैं यहाँ जरा सबको मिटा देता हूँ एक बार। इसको करिए जरा, इसको, ये हो जाएगा 6 × 7/4 बराबर 42, 7 × 42/4 बराबर हो जाएगा 21/2। इसको करो, ये आ जाएगा 2 × 9/8, कट रहा 4 से, ये बन गया उत्तर 9/4। हाँ भाई, तो भिन्न का एक छोटा सा मामला तो हो गया। अब आता है पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, हैं बेटा, अपन ने पढ़ा था भिन्न से पूर्ण संख्या की भाग, यानी कि संख्या पूरी थी, उसमें अपन ने भिन्न का भाग लगाया था। अब क्या करेंगे, अब अपन उल्टा करेंगे और भिन्न की, सॉरी, ये पूर्ण संख्या की भिन्न से मांग। तो इसको सफाई करो, इसको पूरा कचरा बहुत हो रहा है। पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, यानी कि कोई भिन्न है, मान लेते हैं भिन्न 3/4 और उसको भाग देना है 3 से। उसको भाग देना है 3 से, तो भी क्या करेंगे, तो ऐसे मामले में भी अपन क्या करेंगे, उसको 3/4 इंटू करके इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो पूर्ण संख्या वाले मामले में ऐसे करते हैं, चाहे तो पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग हो, चाहे भिन्न का पूर्ण संख्या से भाग हो, इसका व्युत्क्रम कर दिया। तो जरा देख लो इधर फटाफट, 3/4 ये हो गया। फिर इसको अपन ने 2/3 को भाजक 7 किया तो 1/7 बना दिया। उसी प्रकार से अगर इन दोनों को करना हो तो अभी करते हैं, इन सारे को सवालों को सॉल्व कर देते हैं। अभी अपन इन सब को सॉल्व कर देते हैं। जरा इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। 5/7 भाजक
6 क्या क्या करोगे 5/7 इंटू 1/6, तो ये हो जाएगा 5/7×42, ये पहले का आंसर हुआ। ठीक है, जरा इसको भी निकाल लो। 8/3 और ये भाजक रहा तो 8/3 इंटू हो जाएगा 1/5, क्या आ जाएगा 8/15। यहाँ क्या था, इसको विषम भिन्न को पहले बदलो, मिश्रित भिन्न को। 5 चौका 20, 20 और 2 22/5, गुणा कर दो 1/3, ये आ जाएगा 22/15। ये छोटे छोटे सवाल हैं, अभी प्रश्नावली में अपन सब करेंगे। भिन्न में से जब करते हैं तो एक दूसरे का व्युत्क्रम करके गुणा करते हैं, पहली बात अपन ने समझ ली। व्युत्क्रम करो और गुणा करो। ठीक है, अब आता है तीसरा पार्ट। एक भिन्न की दूसरी भिन्न से भाग, ये है तीसरा, और उसके बाद सीधी प्रश्नावली आ रही है। जब भिन्न का दूसरे से करते हैं तब यहां भी यही काम करेंगे। 1/3 भाजक 6/5, तो करेंगे 1/3 उल्टा कर दो 5/6, बस करते जाओ। जिसका भाग लगाना है उसको उल्टा कर दो, बस। अब कुछ भी नहीं, बड़ी बात नहीं है। 1/2 इसको कर दो 4/3, ये भी आ जाएगा। तो अपन ने क्या देख लिया, जब कभी भिन्न का भिन्न से भाग हो, किसी प्रकार से उसका व्युत्क्रम करना पड़ता है, तो अपने सीधे प्रश्नावली कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रश्नावली 2.4, या किसी की इच्छा हो तो इन क्वेश्चंस को कर लिया जाए। इन क्वेश्चन को कर लिया जाए। सब बच्चे रेडी हो तो अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो अपनी अपनी रफ कॉपी में सॉल्व शुरू करो, मैं लिखता हूं जब तक, ताकि अपना ये भिन्न का जो चैप्टर है ये अब खत्म हो रहा, उसके आगे दशमलव की ओर जाने वाले हैं अपन। करो पहला 3/5 भाजक 1/2 बराबर 3/5 गुणा 1 गुणा 2/1 बराबर 3 दूनी 6/5 इज इक्वल टू 1 सही 1/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला कर रहे हैं अपन, पता तो है कि नहीं, ये वाला ये सवाल कर रहे हैं। दूसरा 1/2 भाजक 3/5 क्या करेंगे 1/2 गुणा 5/3, ये हो गया 5/6। तीसरा करो, बहुत ईजी है। 2 सही 1/2 भाजक 3/5, करो इसको विषम बनाओ, 2 दूनी 4 और 1 5/2 उल्टू कर दो और 5/3 हो जाएगा, उल्टा कर दिया तो ये हो जाएगा 25/6 और लास्ट कर दो 5 सही 1/6, 5 सही 1/6 भाजक 9/2 ये हो जाएगा आपके 6 पंजे 30 और 31/6 गुणा 2/9 इज इक्वल टू 62/6 नम 54। ये आ गया। इसको काट दो, काटना हो तो काटो, 2 से काट सकते हो। ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा आपके 2 दूनी 4 और 7, तो ये हो जाएगा 31/27। और छोटा करना हो तो कर सकते हो, इसको विषम भी और मिश्रित भी बना लो तो 1 सही 4/27 आंसर। ये अभी कुछ अब अपन प्रश्नावली 2.4 की तरफ बढ़ रहे हैं और 2.4 प्रश्नावली आज अपन पूरी करेंगे, ऐसा अपनी कोशिश है। और इसके बाद दशमलव वाला चैप्टर शुरू होता है। तो अब अपन प्रश्नावली 2.4 ये सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी बताएं, बच्चे सब तैयार हो जाएं। सबसे पहले अपन ने पढ़ रखा है, उल्टा करना है। 12 × 3 4/3,
14 इंटू 6/5, 8 इंटू 3/7, 4 इंटू 3/8। फिर अपने को काटिंग वटिंग करना है, इसको सरलतम रूप में लाना है। तो बहुत इजी और बहुत इजी आंसर आने वाले हैं। तो सभी बच्चे ज़रा रेडी हो जाएं। मैं आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। 12 भाजक 3/4 उल्टा कर दिया, ये आ गया, इससे कट गया 4, 4 चौक 16 आंसर। दूसरा 14/5, 14 भाजक 5/6 उल्टा किया, कहीं नहीं कटा, 84/5। आगे चाहो तो आप लिख सकते हो, भाग दे सकते हो, उसको मिश्रित भिन्न बना सकते हो, बनाओ। 84/5 को आगे करो, 84 में जाओ, 5 का भाग एक बार गया, 3 बचा, 5 छंगा 30, 16 हो गया, फिर बचा 4, 4/5 आंसर। फिर दिखा है 8 भाजक 7/3 उल्टा कर दिया, 8 या 24/7, इसको भी आप मिश्रित भिन्न में लिख सकते हो। 4 भाजक 8/3 उल्टा किया, तो 4 इंटू 3/8 हो गया, काटा 2, 3/2 आंसर आ गया। पांचवा है 3 भाजक 2 से 1/3, जरा बनाओ इसको मिश्रित भिन्न को, 3 दूनी 4 के साथ। ये सबसे पहले ये काम करो, उसके बाद इसका उल्टा कर दो 3/7, उसके बाद गुणा कर दो, ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन करो, 5 भाजक 3 से 4/7, इसको बना दो मिश्रित भिन्न को, 7 या 21 और 4 25, ये हो गया। तो 5 इंटू 7/25, 5 को इससे काट लो, तो ये बन जाएगा 7/5 आंसर। हाँ, मजा आया ना? बहुत इजी है, बहुत इजी है ना? तो सब करने हैं अपने को, सब करने हैं ना फटाफट। दूसरा तो और भी इजी, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न, पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत भी कीजिए। हाँ साहब, लिख दो फटाफट व्युत्क्रम। 7/3 क्या ये विषम भिन्न है। 8/5 विषम भिन्न है। 7/9 उचित भिन्न है। 5/6 उचित भिन्न है। 7/12 उचित भिन्न है। 8/1 पूर्ण संख्या है। हाँ, इसको क्या लिखोगे? पूर्ण संख्या, क्योंकि 8/1 है। और 11/1 बटा क्या? ये 11, ये भी 11/1, ये भी पूर्ण संख्या है। तो आपने जो जिसका अंश छोटा है वो तो उचित भिन्न, जिसका हर छोटा है वो विषम भिन्न, और जिसमें हर एक है 8/1 वो पूर्ण संख्या है। क्योंकि एक तो अंडरस्टूड होता है, अगर कोई संख्या 8 हो ना तो भी 8/1 आप लिख सकते हो। तो 8 पूर्ण संख्या, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और अच्छी चीज़ सीखने को मिली अपने को, ये बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली। क्या मिली? कि ये दोनों पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? याद करना है, ये पूर्ण संख्या इधर दे रखी है, तो इसको अपन को करना है। जैसे कि 7/3 भाजक लगा रखा है, इसको इनटू में कन्वर्ट कर दो, 1/2 हो जाएगा, या इनटू लगा के 1/5 हो जाएगा। व्युत्क्रम कर देंगे। करो आंसर, करो उस क्वेश्चन को। ये मैंने किया। 7/3 भाजक 2, 1/2 हो गया, 7/6 आंसर। इसको आगे सोल्व कर देना, 1 सही, 1/6 निकाल देना। 4 ये क्या कर दिया? चलो डायरेक्ट कर दिया क्या? छोड़ो। पहला है 4/9 भाजक 5, इसको करेंगे 4/9 इंटू 1/5 इज इक्वल टू आएगा 4/9, 5 45 आंसर। तीसरा 6/13, 1/7 नीचे आ जाएगा, 6/91 आंसर। चौथा 4 सही, 1/3 भाजक 3, 4 से 1/3 को पहले 13/3 बनाया, फिर 1/3 से गुणा कर दिया, ये आ गया 13/9। 3 सही, 1/4 भाजक 4, इसको बना दिया 7/2 इंटू करके 1/4, 7/8
ये बताओ 7 चौक 28 और 3 31/7 इंटू 1/7, ये आ गया 31/49। फटाफट हो रहा है, फटाफट। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सरल। अब तो मजा आ गया, अब तो आपको बहुत कम नजर आ। लेकिन फिर एक बात बोलता हूं, समझने के अलावा खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, रफ कॉपी में पहले, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में ढंग से अच्छी हैंडराइटिंग में अपने को जैसे कि अपन एग्जाम में लिखेंगे वैसे अपने को करना है, नहीं तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आज की क्लास का लास्ट चैप्टर, और कल से हम पढ़ने वाले हैं दशमलव। आज की क्लास का लास्ट चैप्टर, इन सभी को सॉल्व कीजिए। करना कुछ भी नहीं है, ये जो 2/5 है इंटू लगा देना और ये 2/1 कर देना, ये आ जाएगा 4/5। इसको करो 4/9 गुणा 3/2, 3 से ये गया, 2 से ये गया, 2, आंसर आएगा 2/3। इस तरह से करेंगे तो जल्दी जल्दी मैंने आपके लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, 2/5 इंटू करके कर दिया। ओ हो, पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया, पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया, गलत। 0 नंबर, क्या गलती है? क्या गलती है? डायरेक्ट उतारने का यही गलती होता है। 2/5 गुणा जब आपने किया तो 1/2 को बनाना था 2/1। और ये उत्तर आएगा 4/5। 4/5 उत्तर आएगा। 2 प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला 4/5 बिल्कुल सही है। पहला अपना 0 हो गया, 1/5 नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। 4/9 भाजक 2/3 इंटू करो 3/2 से काटा पीटी करो, यह आ जाएगा 2/3। तीसरा 3/7 भाजक 8/7, उसको उल्टा कर दिया, 7 से 7 कट गया, 3/8 आंसर। चौथा 2 से 1/3 भाजक 3/5, पहले इसको बना दिया, 7/3 उल्टा कर दिया, तो कुछ कटने वटने का नहीं है, 7 5 35/9। 3 से 1/2 भाजक 8/3, तो ये तो हो गया 7/2 इंटू करके उल्टा कर दिया, यहाँ भी कोई कटिंग नहीं हो रही है, तो 21/16। 2/5 इसको बना दिया, 2 एकम 2 2 1 3। हाँ, ये भी गलत है सर, बहुत गलती। नहीं, सही है, सही है, सही है, ये सही है। ये किया, फिर उसको उल्टा कर दिया, ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैंने समझा कि इसको उल्टा कर दिया तो ये सही है। पहले इसको अपने 3/2 लिखा, फिर इसको उल्टा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, 3 से 1/5 को भाग देना इससे। बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये आने वाला है। 5 3 15 और 1 16/5, 3 एकम 3 और 2 5/3, इसको फिर उल्टा कर देना है। 16/5 गुणा 3/5, कहीं भी कटिंग नहीं हो रहा है। 16 3 48, 5 5 25 आंसर। और लास्ट क्वेश्चन, 2 से 1/5 भाजक 1 से 1/5, 5 दूनी 10 और 11/5, ये आ गया 6/5, उल्टा कर दो, इसको 5 से काट कर जाएगा, उत्तर आएगा 11/6 आंसर। सारे क्वेश्चन आप कर डालिए आपकी कॉपी में, प्रश्नावली 2.4 तक। अब अपन पढ़ेंगे इसी के आगे जो अपन छठी में पढ़ कर आए थे। हाँ, दशमलव, डेसिमल्स। अपन ने क्या किया था, जोड़ बाकी सीख कर आए हैं। अब अपन क्या करेंगे, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग करेंगे। लेकिन मेरे चौथे नंबर की क्लास में जाने से पहले सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे पिछली कक्षाओं पे आधारित एक प्रश्नावली है 2.5, ये 2.5 आप सभी ट्राई करके आएंगे। 2.5 आप ट्राई करेंगे तो फिर मैं आगे आपको दशमलव संख्याओं में गुणन और दशमलव संख्याओं में भाग सिखाऊंगा, तो हमें बहुत मज़ा आएगा। तो सभी बच्चे रेडी रहें
और हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे पीरियड नंबर 4 में, जहाँ पे अपन दशमलव पढ़ेंगे।